चलते हैं। अगला सवाल ये रहेगा आपसे। 2024 में नीट पेपर लीक का मामला चला था और सनसनी खबर बन चुका था। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि नीट 2024 का क्वेश्चन लीक हुआ था। इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, इस बार भी नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था। आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि इस नीट 2024 के पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है समस्तीपुर का। इस पर बहुत सारा एफआईआर हुआ है कि नहीं, कुछ दिनों तक तो ये भागा रहा। उसके बाद सीबीआई दबिश दे करके इसको पकड़ के रखा। फिर आप 4-5 दिन पहले का न्यूज पढ़िएगा तो 90 दिनों के अंदर में सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई, जिसकी वजह से संजीव मुखिया को बेल मिल गया। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, वो चाहती है या वो लोग इन्वॉल्व हैं पेपर लीक में, मतलब नहीं तो उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था, है कि नहीं। कितने लोगों का जो गरीब बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा गांव में खेत बेच करके पढ़ाते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, कोटा में और सीट उनको मालूम नहीं कि सीट पहले ही बिक गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो किसके हक का मारा गया? गरीब बच्चे का। और मेरिट को मारना, मेरिट को ख़त्म करना, अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा मेरिट वाले का, आगे चल करके उनका भविष्य क्या होगा सोचने की बात। और सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट एक्शन से होता तो 2024 का नीट का पेपर मास्टरमाइंड पकड़ा जाता और पेपर भी कैंसिल किया जाता। पेपर भी कैंसिल, लेकिन कैंसिल हाँ, लेकिन कुछ टीचर हैं जिनको रील बनाना था, सुप्रीम कोर्ट गए, रील बनाए, उनको सोशल मीडिया पे डालें, उसके बाद क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लाइक व्यू मिला, काम खत्म। बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ। जो 90 दिनों में चार्जशीट नहीं डाला गया है कि नहीं और बेल मिल गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, अगली बार भी वो पेपर लीक करेगा, फिर होगा तो। और निश्चित रूप से इसमें कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से पुलिस कंप्लीटली इस पर काम नहीं करती है और गरीब बच्चों का हक मारा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप चाइना के एजुकेशन सिस्टम को एक बार गूगल करके देखिएगा तो कोई बच्चा अगर चोरी करता हुआ एग्जाम में पकड़ा जाता है ना, तो सिर्फ उसको सजा नहीं मिलता, उसके पेरेंट्स को भी सजा मिलता है। अब गूगल करके इस बात को सर्च कीजिएगा, है कि नहीं। तो हक की चोरी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऊपर से ही खराब आते जा रहे हैं भारत। शिक्षा व्यवस्था में कुछ वैसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि पेपर, आप अभी देखिए ना, अभी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा है जिसको लेकर के कुछ दिन पहले एसएससी वाले टीचर लोग लड़ रहे थे आपस में, फिर बाद में क्या हुआ, सब एक दूसरे पर खुद में इन्वॉल्व हो गए, अब बच्चे के भविष्य को छोड़ दी, है कि नहीं। यही होता ही है, आपस में ही आपस में ही सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी बनने के लिए, सोशल मीडिया पे लाइक व्यूज मिलने के लिए आपस में लड़ गए हैं और जो मेन मुद्दा था उससे भटक गए। हमारा बेचारा टीचर जाता है, मान लीजिए अगर पुलिस वहाँ पे आती है, किस बच्चों पे एफआईआर ही कर देती है कि नहीं, तो लाइफ तो बच्चों का इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, उनके साथ जस्टिस नहीं होता है। तो हर मुद्दों को, चाहे वो एसएससी एग्जाम का धांधली हो, मेडिकल एग्जाम का धांधली हो या बोर्ड के लेवल का धांधली हो, एग्जाम में धांधली होना ही नहीं चाहिए। जो मेरिट के लोग नहीं हैं उनको उस पोस्ट पर, उस एग्जाम में किसी भी कीमत पर क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई चोर डॉक्टर बनेगा, कल को कैसा डॉक्टर बनेगा। अच्छा, नीट जो जिसके मामले में आप बोल रहे हैं इतना बात, आजकल नीट को लेकर देख रहे हैं कोचिंग संस्थान भी बहुत बड़ा फ्रॉड चला रही है। मतलब नीट इस बार जो रिजल्ट निकला है, वो कोचिंग वाले कहीं और से बच्चा पढ़ के पास हुआ है, लेकिन कोचिंग वाले अपने साथ बैनर लगा के वो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस पे कोचिंग, आप देखिए ना, कोचिंग को अब लोग बिजनेस ही बना दिया। आप देखिएगा ना, बहुत सारे अपने बैनर पर लिखते हैं 20%, 30% कैशबैक। भाई साड़ी बिक रहा है, ये कपड़ा बिक रहा है। तो एडुकेशन में ऐसा होनी, कैशबैक जैसा वर्ड यूज करने का मतलब है कि आप एडुकेशन को बिजनेस बना दिए, और बिजनेस जैसे ही एडुकेशन बनेगा इस तरह का होगा। आपका रिजल्ट वो छापेगा, उसका रिजल्ट वो छापेगा, उसका रिजल्ट वो छापेगा, सब अपने आप को सुपीरियर दिखाएगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आ सके, है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवेन्यू जनरेट कर सके। तो जैसे ही बिजनेस बनेगा, धांधली होगी, सब अपने आप को सुपीरियर बताएगा। आप मार्केट में ही देखिए ना, ये साबुन बिकता है तो सब प्रचार करता है अपना कि हाँ, वैसे ही यहाँ भी अगर बिजनेस हो जाएगा तो सब लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके पास आएँ। अब बच्चा कहाँ के हैं, नहीं है, सब लोग उस पर छाप देते हैं अपने ऊपर में। अब बच्चों के कोई सुनता नहीं। अब मीडिया मैनेजमेंट ऐसा है कि लोग उसको
मतलब हाँ, कहाँ का बच्चा वो पता नहीं चल पाता कि रियल किस कोचिंग इंस्टीट्यूट। नहीं देखे हैं, एक्सपोज किया गया है सोशल मीडिया पे, एक ही स्टूडेंट 3 कोचिंग हाँ संस्थान हाँ, से हम भी पढ़ रहे देखे थे, हिंदुस्तान टाइम्स पर भी था, हिंदुस्तान में भी था, बहुत सारे सब पेपर के जगह। फ्रंट पेज पे डाला गया फ्रंट था। पेज पे डाला